Your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Students, today in this lecture we will discuss about the washing soda. We will discuss introduction, preparation, properties and uses of washing soda. So student, watch this video complete. Okay, so let's start now. Yes student, this is a lecture number 9 of class 10th, chapter 2, acids, bases and salts. Okay, so student, today we are going to study about salt number 2, washing soda. Okay, तो आज हम वॉशिंग सोडा डिस्कस करेंगे. जैसे कि वॉशिंग सोडा हैज़ बीन नोन since very early times. In India it was called Sajji and Reh. It is primarily used for washing of clothes. Okay, and chemically washing soda is sodium carbonate decahydrate, that is Na2CO3 dot 10H2O. सोडियम कार्बोनेट ये है, एंड डेकाहाइड्रेट. हाइड्रेट मीन्स इट कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज अ क्रिस्टल फॉर्म. ओके, तो डेका जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ये किसके लिए दिया है? ये नंबर 10 के लिए. ठीक है, इट मीन्स इट कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल एज अ क्रिस्टल इन द एनहाइड्रस फॉर्म, दैट इज Na2CO3. अब यहाँ पे एनहाइड्रस है. एनहाइड्रस मीन्स ए सब्सटेंस स्पेशली ए क्रिस्टलीन कंपाउंड कंटेनिंग नो वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करता. ठीक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इसमें. इट इज़ कॉल्ड सोडा एस. तो जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो इसको सोडा एस कहा जाता है. एंड हैज़ बीन found to be present in the ashes of certain marine plants. मैरिन होते हैं जो समुद्री, जो सी प्लांट्स होते हैं, उनमें ये एसेस फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का ये जनरल इंट्रो था अबाउट वॉशिंग सोडा. और इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है? Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल एज अ क्रिस्टल फॉर्म. ओके, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें प्रेजेंट. नेक्स्ट मूव टू प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा को कैसे तैयार किया जाता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय सॉल्वे प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें अमोनिया यूज़ होती है. ठीक है, इसलिए इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है. अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? बाय दिस प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है. मैन्युफैक्चर होता है वॉशिंग सोडा का, और इसको क्या कहा जाता है? अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं. द मेन रॉ मटेरियल्स आर ब्राइन. ब्राइन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर बाय टेकिंग 30% ऑफ NaCl. ठीक है, 30% NaCl सॉल्यूशन बनाया जाता है इन वाटर. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है. ठीक है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सो लेट अस डिस्कस दीज प्रोसेस इन ब्रीफली. सो हियर फर्स्ट वन प्रोसेस इज, इन दिस प्रोसेस बोथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ही ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है. ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड. ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. अब इन केमिकल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज NaCl रिएक्टिंग विथ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, आफ्टर रिएक्टिंग इट विल गिव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड. तो यही हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा कि जब ब्राइन सॉल्यूशन, ये ब्राइन सॉल्यूशन NaCl, इसमें जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है थ्रू दिस सॉल्यूशन, देन ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. सो
this is the first step. Okay, now next step. In second step, upon heating strongly, sodium hydrogen carbonate decomposes to give sodium carbonate which is in anhydrous state. It is called soda ash. तो क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलता है उसे हम हीट करते हैं. अपॉन हीटिंग इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम कार्बोनेट. ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स. इन दिस स्टेप एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. द सॉल्यूशन इज concentrated and upon cooling it gives off hydrated sodium carbonate NaSCO3.10H2O which is called washing soda. अब जो सेकंड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट होता है उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं कूलिंग. इट गिव्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस थी. इन फर्स्ट स्टेप वी हैव पास ammonia and carbon dioxide gas through brine solution. As a result, a mixture of sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride is formed. Okay, and in this first step, this sodium hydrogen carbonate is only slightly soluble in water and gets precipitate. It can be separated by filtration. Okay, and then in second step, upon heating, NaSCO3 gives sodium carbonate, anhydrous sodium carbonate and water molecule and carbon dioxide. In third step, this anhydrous sodium carbonate dissolve in water to give hydrated sodium carbonate. Okay, that is called washing soda. So that was the preparation of washing soda. तो वॉशिंग सोडा की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सॉल्वे प्रोसेस. लेट अस सी इन डायग्राम. यस स्टूडेंट, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस. ओके, तो इसमें वेरियस स्टेप इन्वॉल्व थे. इन फर्स्ट स्टेप ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलती है. सेकंड स्टेप में स्ट्रॉन्गली जब हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो फर्स्ट स्टेप में हम ऑब्टेन करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिलता है इसको सोडा एस कहते हैं. ये एनहाइड्रस होता है क्योंकि यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करता ये. ठीक है, इन थर्ड स्टेप ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर. Then recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. Okay, and it is a basic salt. Next come to properties of washing soda. अब washing soda की properties क्या हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं. First one property is washing soda is a white crystalline solid. ये क्या है, एक white crystalline solid है. Second property is it is soluble in water and its solution in water is of alkaline nature. That means alkaline means ये क्या है, basic in nature है. It means pH is more than 7. तो वही solution हमारा base होता है nature जिसका pH more than 7 होता है. It turns red litmus paper blue. तो जब ये बेसिक नेचर का है तो ये रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देगा, ब्लू में. थर्ड वन प्रॉपर्टी, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, इट लॉसेस द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो 10H2 मॉलिक्यूल थे ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो क्या करता है, लॉस कर देता है एंड चेंजेस टू एनहाइड्रस सॉल्ट. जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउ इन प्रिपरेशन दिस. ओके, सॉल्ट विच इज़ अ वाइट एमोरफस पाउडर. अब एमोरफस क्या होता है, एमोरफस मीन्स lacking a clear structure. That means any solid not crystalline or not apparently crystalline. हम ये कह सकते हैं कि amorphous वो स्टेज होती है किसी सब्सटेंस की जिसमें वो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में नहीं दिखती, जो चीज़ उसको बोलते हैं amorphous. ठीक है, and it is called soda S. Next property number 4 is washing soda has the
property to remove dirt and grease from dirty cloths. जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं और ग्रीस होता है, इनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम टू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. ऑल दीज यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट, in the manufacture of glass, soap, paper and also chemicals like caustic soda तैयार किया जाता है इसका. बोरेक्स Na2B4O7, इट इज़ सोडियम टेट्राबोरेट कहेंगे इसको. टेट्रा क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है. एंड बेकिंग सोडा NaSCO3 एक्सेट्रा. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3 होता है. इन फर्दर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा ऑल्सो. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ बोरेक्स क्या है. इट इज़ ए सोडियम टेट्राबोरेट. इट इज़ ए पाउडरी वाइट सब्सटेंस एंड वाइडली यूज्ड एज हाउस होल्ड क्लीनर. ठीक है, इसको हाउस होल्ड क्लीनर एज अ यूज़ किया जाता है बोरेक्स. सेकेंड यूज इज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ. लॉन्ड्री क्या होती है, जहाँ पर हम कपड़े धुलवाए जाते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री. फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नंबर ऑफ ड्राई सोप्स. और जो ड्राई सोप्स होते हैं उसका एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये वॉशिंग सोडा. ओके. नेक्स्ट, एज अ क्लीजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. और ये क्लीजिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है. फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर. तो जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. अभी परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस. जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो किस कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर. ओके. और एक दूसरी होती है हमारी टेम्परेरी हार्डनेस. इट इज़ मेनली कॉज बाय द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की प्रेजेंसी के कारण जो हार्डनेस होती है वाटर की वो टेम्परेरी होती है, बट इट कैन ईजिली रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर. कौन सी, जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है. और जो परमानेंट हार्डनेस होती है ये होती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड आयन. सल्फेट एंड क्लोराइड ions of calcium and magnesium in water. Okay, next one, as a useful reagent in the laboratory. तो इसको as a reagent यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में. reagent क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस और मिक्सचर होते हैं जिनका यूज़ केमिकल एनालिसिस और अदर जो रिएक्शंस होती हैं ना उनमें किया जाता है. तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी यूज़ होता है. सो स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट द वॉशिंग सोडा, इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स यूजेस. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द caustic soda or sodium hydroxide NaOH. Okay, thank you class.